राधे कृष्णा आप सभी को। शनि जयंती ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाती है। कहा जाता है ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन ही शनि देव का जन्म हुआ था। आज की इस वीडियो में मैं आपको शनि देव के जन्म की कथा और उनसे जुड़ी हुई कुछ और बातें बताऊंगी। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। शनि देव के पिता सूर्य देव का विवाह दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ था। दोनों में अथाह प्रेम था, लेकिन संज्ञा सूर्य देव के ताप को सहन करने में सक्षम नहीं थी। वो इसके निवारण के लिए हमेशा तप किया करती थी। इसी बीच सूर्य देव और संज्ञा के 3 संतानें हुईं, वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना जी। इसके बाद जब संज्ञा जी सूर्य देव के ताप को सहन नहीं कर पाती थी, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके लिए तप करूं। लेकिन वो चाहती थी कि इसके बारे में सूर्य देव को पता ना चले, और अगर वो तप करने के लिए जाती तो उनकी संतान और उनके सूर्य देव का ध्यान कौन रखेगा। तब उन्होंने अपनी उपछाया को अपने तप के प्रबल से प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जब तक वो तप करने के लिए जाएं, तब तक सूर्य देव का और उनकी संतानों का ध्यान रखा जाए। छाया इस बात के लिए तैयार हो गई, लेकिन सूर्य देव की और संज्ञा की संतानों का ध्यान रखते रखते छाया सूर्य देव की तरफ आकर्षित होने लगी। उनको सूर्य देव से प्रेम हो गया। छाया ने गर्भ धारण किया और तब तक सूर्य देव को संज्ञा और छाया के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। सूर्य देव ने संज्ञा से कहा, मैं केवल आपसे प्रेम करता हूँ, आपकी छाया से नहीं। छाया बहुत ही निराश हो गई और दिन रात भगवान शिव के लिए तप, भजन, संध्या करने लगी। भूखी प्यासी रहती, हमेशा तप करती, तेज धूप में भी बैठी रहती, जिसकी वजह से शनि देव का रंग काला पड़ गया। शनि देव के इतने काले रंग को देखकर सूर्य देव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और छाया पर लांछन भी लगाए। शनिदेव ये बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने इतने क्रोध में आकर अपने पिता की तरफ देखा, जिससे सूर्य देव का रंग काला पड़ गया। तब सूर्य देव को शनि देव की शक्ति के बारे में समझ में आया। शनि देव ने दिन रात भगवान शिव की उपासना की और उनसे वरदान पाया कि वो सूर्य देव से अधिक शक्तिशाली बन सकें। भगवान शिव ने शनि देव को सभी ग्रहों में सबसे ऊंचा स्थान दिया और साथ ही शनि देव को न्याय के अधिकारी यानी कि दंड अधिकारी होने का आशीर्वाद भी दिया। ये थी शनि देव के जन्म की कथा। कहते हैं हर कोई शनि देव की वक्र दृष्टि, शनि देव के प्रकोप से डरता है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है अगर हमारे कर्म बुरे नहीं हैं तो हमें शनिदेव से डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि शनिदेव न्याय के अधिकारी हैं। शनिदेव का न्याय माननीय होता है। वो उसी को दंड देते हैं जो जिस तरह के कर्म करता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो वो अच्छा फल देंगे, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो वो उसका दंड भी अवश्य ही देंगे। शनिदेव के जन्म की कथा हमें स्कंद पुराण में देखने को मिलती है, जिसके अनुसार जब शनिदेव सूर्य देव पर क्रोधित हुए तब उनकी दृष्टि टेढ़ी हो गई। लेकिन ब्रह्म पुराण में हमें एक और अन्य कथा देखने को मिलती है, जिसके अनुसार शनिदेव भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। शनिदेव का विवाह चित्ररथ की कन्या के साथ हुआ था। शनिदेव की पत्नी सती, साध्वी और परम तेजस्विनी थी, लेकिन शनिदेव हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन रहा करते थे कि उन्होंने जैसे अपनी पत्नी को भुला ही दिया था। एक दिन वह परम सुंदरी ऋतु स्नान करके संतान प्राप्ति की इच्छा से शनिदेव के समीप आई, लेकिन शनिदेव हमेशा की तरह अपनी भक्ति में ही लीन थे। वो शनिदेव की प्रतीक्षा कर करके थक गई और उनका ऋतु स्नान निष्फल हो गया। अतः उनकी पत्नी को शनिदेव पर बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दिया कि आपके पास अपनी पत्नी को देखने तक का समय नहीं है। आज के बाद जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा।
आप किसी को देखने लायक नहीं रहेंगे। इस श्राप के बाद शनि देव ने अपनी पत्नी को मनाने की बहुत कोशिश की और उनकी पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन उस श्राप को निष्फल करने का उनकी पत्नी के पास कोई रास्ता नहीं था। कहा जाता है तब से शनिदेव नीची दृष्टि करके रहने लगे और अपनी दृष्टि केवल उन्हीं पर डालते हैं जिनके दुष्परिणाम होते हैं, जिनके दुष्कर्म होते हैं। कहा जाता है कि शनि देव की चाल टेढ़ी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? शनि देव की टेढ़ी चाल क्यों है, इसके बारे में यह कथा मिलती है। जब लंकापति रावण के यहाँ मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी राशियों को आदेश दिया अपनी अपनी उच्च स्थिति में आकर बैठ जाएं। सभी राशियां वहां स्थापित हो जाएं जहां पर स्थापित होने से मेघनाद के लिए शुभ संयोग बन सकें। यह सुनकर सभी राशियां, सभी ग्रह बहुत डर गए और अपने अपने स्थान पर जाके बैठ गए। लेकिन मेघनाद के जन्म से ठीक पहले शनि देव ने अपना स्थान बदल दिया, जिससे मेघनाद को अमर होने का वरदान नहीं मिल पाया। इससे रावण शनि देव पर बहुत क्रोधित हो गया। उस समय रावण से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं था। रावण ने क्रोध में आकर शनि देव को कारागार में डाल दिया और उनके पैर पर गदा से प्रहार किया, जिसके कारण शनि देव की चाल टेढ़ी हो गई। शनि देव को तेल चढ़ाने से वो कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, इसकी कथा भी इसी कथा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि रावण की कैद से शनि देव को हनुमान जी ने छुड़ाया था और उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया था। तभी से कहा जाता है कि शनिदेव सरसों के तेल से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उन पर शनिदेव की कभी भी कुदृष्टि नहीं पड़ती। अब आखिरी में आपको ये बताती हूँ कि शनिदेव को छाया दान क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। शनिदेव मातृभक्त थे, उन्हें अपनी माँ से बहुत प्रेम था। शनिदेव की माता का नाम छाया था, इसीलिए इसे छायादान कहा जाता है। छायादान करने के लिए एक लोहे के बर्तन में, एक लोहे का चौड़ा बर्तन जैसे कटोरी होती है, उसमें सरसों का तेल भरा जाता है और उसमें अपना चेहरा देखा जाता है, यानी कि अपनी चेहरे की छाया देखी जाती है और फिर उसे शनिवार के दिन दान किया जाता है। ऐसा करने से जो भी शनि के ग्रह होते हैं वो टल जाते हैं। जिन लोगों के ऊपर शनि देव की साढ़े साती या ढैया चल रही होती है या फिर जिनके कोई भी काम नहीं बन रहे होते हैं, घर में क्लेश रहता है, उन लोगों को अपने जीवन में छाया दान ज़रूर ही करना चाहिए। अगर ये हर शनिवार को कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो शनि जयंती के दिन छाया दान अवश्य ही करना चाहिए। आप एक कटोरी लें, उसमें सरसों का तेल भरें, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालें और फिर उसमें अपना चेहरा यानी कि अपनी छाया देखें और उस कटोरी को मंदिर में जाकर रखाएं या फिर जो शनिदेव वाले आते हैं गली में उनको दे दें। इससे आपकी शनि की ग्रह टल जाती हैं। हमने सुना कि अच्छे कर्म करने वालों को शनि देव से डरने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अच्छे काम करते रहें। उज्जैन के महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य पर भी जब शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई तो वो भी घोर विपत्तियों में घिर गए थे। राजा विक्रमादित्य की कथा आपको कभी दूसरी वीडियो में सुनाऊंगी। आज की ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आई होप आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखिए। ये हमारे पुराणों की कथाएं और भी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ और आज फिर से कहूँगी, ये जो हमारे पुराणों की कथाएं, हमारे भगवान से जुड़ी हुई कथाएं होती हैं, ये अपने घर में छोटे बच्चों को भी ज़रूर सुनाया कीजिए। उन्हें भी हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए। बोलो शनिदेव महाराज की जय। राधे कृष्णा।